आज पढ़ने वाले हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट लिमिट पॉइंट क्या होता है बताओ, क्या होता है लिमिट पॉइंट? देखो, लेट ऐसे एक सबसेट ले लिया ऑफ रियल नंबर का, ठीक है। देन और एक नंबर ले लें अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन अल्फा इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट लिमिट पॉइंट if for every positive epsilon के लिए there exists a interval अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। देखो, मैं नाम लिखा है, इंटरवल जरूरी नहीं है आपको नाम लिखने की, ये इंटरवल ये मैंने समझाने के लिए नाम लिख दिया था। देयर एग्जिस्ट ए इंटरवल कंटेन्स infinitely points of S। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नाइबरहुड है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S। ये इंटरवल है ना, इस सेट के इन्फिनिटली मेंबर कंटेन करता है। इज एन इन्फिनिटली, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, वो इन्फिनिटली है। एक डेफिनेशन तो मैंने ये लिखा दी, और एक डेफिनेशन और देखो, एक ये यहां से देखो, फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट ए इंटरवल, मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स माइनस एफ अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन contains at least one point of S। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that is अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन S अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। एक ये में मतलब सेट S के जो मेंबर अल्फा अल्फा के अलावा एटलीस्ट वन एलिमेंट भी ये इंटरवल कंटेन कर रहा है उस सेट का। मतलब एग्जांपल देखो, S इज इक्वल टू हमने ले लिया 0 1
और एल्फा इज इक्वल टू 1 ले लिया तो रियल नंबर में से, ठीक है। अब फॉर एवरी हमने चूज कर लिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, कुछ भी पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ये नाइबरहुड है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एज सेट अदर देन, ये देखो उस डेफिनेशन में मैं लिखना भूल गया था, अदर देन एक्स वो अल्फा, तो मतलब इस एलिमेंट के अलावा ये इंटरवल इस सेट से एटलीस्ट वन एलिमेंट भी कंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट है। अब देखो ये नाइबरहुड है, मैंने एप्सिलॉन ले लिया 1/2, यहाँ 1/2, तो यहाँ कितना है 0.5, इधर हो गया 1.5, ये इंटरवल है। 1 के अलावा ये इंटरवल तो इससे इन्फिनिटी इन्फिनिटली एलिमेंट्स ले रहा है, कंटेन कर रहा है इस सेट के, है ना। देखो ये लाइन है, यहाँ पे मैं ले लूं रियल लाइन है, ठीक है ना, 0 1.5 और 1, यहाँ 0.5 ले लो। अब देखो यह हमारा सेट तो ये था, जबकि ये इंटरवल कंटेन कर रहा है इतना हिस्सा, मतलब इतना हिस्सा कंटेन कर रहा है, इसमें तो इन्फिनिटी नंबर्स है, इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट है सेट है इसका, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल s is equal to 1 upon n such that n belongs to natural number। पहले ये बता दो इसका लिमिट पॉइंट 0 है, ठीक है ना, इसका लिमिट पॉइंट सेट का 0 है, लेकिन मान के चलो हम अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लें रियल नंबर में से, और 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस, ये इंटरवल है ना, इस सेट के अंदर तो नंबर्स कैसे हैं 1 1/2 1/3 डैश 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 0 पे अप्रोच कर रहा है, ये तो ऐसे नंबर है। क्या ये इंटरवल ध्यान से देखो, ये ज्यादा से 1/2 भी मान ले तो 0.5 1.5 कुछ भी आप मान लो, ये सेट के ये नंबर है ना, ये इसमें कंटेन नहीं होंगे, इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं है, और इसका नेबरहुड कंटेन करता है। क्यों यार, एक और वो लिमिट में भी है कि यदि ये सीक्वेंस है ना 0 पे अप्रोच कर रही है, लिमिट है ना, वही लिमिट पॉइंट होता है, जरूरी नहीं है लिमिट पॉइंट लिमिट हो, ठीक है ना। स्टार लगाए लिखो, फाइनाइट सेट sets have लिमिट पॉइंट। यदि सेट फाइनाइट है तो उस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। देखो एग्जांपल, मैं मान लिया सेट हमने 1 2 3 n एलिमेंट्स है इसके पास, ये फाइनाइट है। आप इसके 1 का नेबरहुड निकाल के देख लेना, ये इसके एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता, वो 5 आएगा। कोई भी रियल नंबर ले लिया मैंने, अल्फा अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस अल्फा इज इक्वल टू 5 ही आएगा हमेशा, चेक कर लेना आप, ठीक है। इन्फिनिट सेट में और मे नॉट बी
may or may not have लिमिट पॉइंट। जरूरी नहीं है सेट इन्फिनिट सेट हो तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। काउंटर एग्जांपल देखो, सेट ऑफ इंटीजर रहा, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अब पढ़ेंगे ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट इसको डिनोट करते हैं एस डेस। ठीक है, डेफिनेशन, लेट एस सबसेट ऑफ आर then set containing all limit points of S is known as derived set. The set containing all limit points of S is known as derived set. ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम as this is equal to alpha belongs to R such that alpha is limit point of S। ठीक है, S is equal to phi, S is equal to real number, S is equal to rational number, S is equal to irrational number, S is equal to 0 1 set, S is equal to 0 1 intersection rational number, S is equal to 1 upon n, n belongs to natural number। ठीक है, इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा, एच डैश फाई होगा। इसका वापिस रियल नंबर ही होता है, रेशनल का रियल नंबर, इरेशनल का रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। इसका ड्राइव्ड सेट होगा 0 1 क्लोज इंटरवल, इसका 0 0 1 और इसका 0 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाए लिखो, एक नंबर लिमिट पॉइंट में और may not be or may not belong the set। एग्जाम्पल, S इज इक्वल टू, हमें एक सेट ले लें
1/n इसका लिमिट पॉइंट अल्फा इज इक्वल टू 0 है, जबकि 0 इसमें बिलोंग ही नहीं करता सेट एस में, है ना। 2 नंबर देखो, इंटीरियर पॉइंट्स लिमिट पॉइंट होते हैं। इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट होते हैं, लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू। एग्जाम्पल, एक सेट ले लिया हमने 0 1, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0 और 1 दोनों की बात कर सकते, ये इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट है ऑफ एस का, बट नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस, जबकि 0 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। चेक कर लो आप, क्यों नहीं है वो देखो। हमने एक नेबरहुड ले लिया, ये गलत कर दिया मैंने, ये लिमिट पॉइंट है ऑफ एस का, बट नॉट इंटीरियर पॉइंट। देखो क्यों नहीं है, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन इस नेबरहुड को सेट एस 0 1 थोड़ी ना कंटेन करता है। इसमें तो 0.1/2 माइनस 1/2 मतलब एक रियल लाइन है, ठीक है। ये देखो ये रियल लाइन है, इस 0 माइनस 1/2 और 1/2 और 1, ये हमारा सेट तो ये है, लेकिन इस हिस्से को तो कंटेन नहीं करता, इस इंटरवल को कंटेन नहीं करता। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लेकिन लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना। नंबर देखो, इफ एस इज अनकाउंटेबल सेट its derived set may be uncountable। एक काउंटेबल सेट है, उसका ड्राइव सेट अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ड्राइव सेट का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ठीक है। एग्जांपल देखो, एस इज इक्वल टू हम ले लें 0 1 इंटरसेक्शन रेशनल, ये सेट तो काउंटेबल है, 2-3 बार ये एग्जांपल यूज कर चुके हैं काउंटर एग्जांपल के रूप में। और इसका ड्राइव्ड सेट क्या आएगा, वो 0 1 आएगा, ये तो अनकाउंटेबल है, ये तो अनकाउंटेबल है। जबकि ये काउंटेबल था, तो जरूरी नहीं है कि सेट काउंटेबल है तो उसका ड्राइव सेट काउंटेबल ही आएगा, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे एडिरेंट पॉइंट।
ठीक है, लेट एस सबसेट ऑफ आर ए पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू आर इज called adherent point if for every पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक नाइबरहुड एप्सिलॉन का एक इंटरवल ही है। वो मैंने पहले पढ़ाया ना आपको कि नाइबरहुड इंटरवल ही होता है, ठीक है ना। मैंने वहाँ लिमिट वाली डेफिनेशन में इंटरवल बोला था, वो भी इंटरवल भी बोल सकते हो, नाइबरहुड भी बोल सकते हो। देयर एग्जिट एक इंटरवल इक्वल टू 5, ठीक है। अब आप सोचोगे सर कि एडिरेंट पॉइंट में और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है। देखो लिमिट, ये डिफरेंस ये आ गया कि हमने वहां जो डेफिनेशन लिखी वो ऐसे लिखी थी, अल्फा इंटरसेक्शन एस, जो अल्फा को सेट एस से निकाल दिया था हमने, सब्सट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। फिर इज नॉट इक्वल टू 5, ऐसा ऐसे लिखा था वहां पे। ये थी लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ये एडिरेंट पॉइंट की डेफिनेशन। एक चीज और कि हम हर जगह इतना बड़ा नाम थोड़ा ना लिखेंगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एडीपी, एडिरेंट पॉइंट। और दूसरी बात ये नहीं समझ में आया तो एक चीज और देखो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एवरी नाइबरहुड ऑफ अल्फा, अल्फा कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ये नाइबरहुड है ना अल्फा, ये एटलीस्ट 1 पॉइंट कंटेन करता है, कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ एस। और वहां हमने क्या लिखा था, अदर देन कंटेन एटलीस्ट, अदर देन, वहां लिमिट पॉइंट में हम ऐसे लिखते हैं, अदर देन अल्फा, अल्फा के सिवा यदि कोई ये इंटरवल इस सेट के नंबर कंटेन कर रहा है या पॉइंट्स कंटेन कर रहा है तो उसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। जबकि एटलीस्ट 1 पॉइंट कंटेन कर रहा है तो उसे बोलते हैं एडिरेंट पॉइंट, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर एडिरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस क्या है। देखो एवरी लिमिट पॉइंट एडिरेंट पॉइंट होता है, लेकिन एवरी एडिरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता। मैं एग्जांपल दूंगा, स्टार लगाए लिखो, एवरी लिमिट पॉइंट इज एडिरेंट पॉइंट लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। लिमिट पॉइंट एडिरेंट पॉइंट होता है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी एडिरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है, जरूरी नहीं है। देखो एग्जांपल, एक सेट ले लिया मैंने सिंगलटन्स। अब वो डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, लिमिट पॉइंट और एडिरेंट पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। पहले देखो एडिरेंट पॉइंट फाइंड करते हैं ऑफ एस, सेट एस का। हमने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 1, रियल नंबर में से इसका नेबरहुड निकालते हैं, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस, जो सिंगलटन सेट था। देखो एटलीस्ट 1 तो इस सेट में 1 तो है ना, ये नेबरहुड कंटेन करता है इज नॉट इक्वल टू 5, बट
लेकिन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस, वहां देखो अदर देन अल्फा लिखा था हमने, तो यहाँ से हमने 1 निकाल दिया। अब देखो सेट एस के अंदर एलिमेंट 1 ही था, वो तो हमने निकाल दिया, लेकिन इस सेट के एक भी एलिमेंट ये कंटेन नहीं करता, इसका मतलब 5 अल्फा इज इक्वल टू 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट, है ना। प्रूफ हो गया। एवरी इंटीरियर पॉइंट इज एडिरेंट पॉइंट। एवरी इंटीरियर पॉइंट होता है ना, वो एडिरेंट पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, और एवरी इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट भी होता है, पढ़ा ना पीछे। द सेट ऑफ all adherent point is called closure of S, मतलब that is S is equal to होता है set of all adherent point S union S dash। अब देखो ये तो सेट ऑफ सारे सेट S की सारी, अब लिमिट पॉइंट है तो एडिरेंट पॉइंट भी है, इसका मतलब सारे एडिरेंट पॉइंट और सेट साथ में आ जाते हैं ना। सेट के मतलब जो बच गए थे, ये तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट है, और जो बच गए जरूरी नहीं है लिमिट पॉइंट हो, वो लिमिट पॉइंट हैं तो एडिरेंट पॉइंट है, जरूरी थोड़ी एडिरेंट पॉइंट हो वो लिमिट पॉइंट हो, इसके अंदर एडिरेंट पॉइंट भी तो है। तो जो यूनियन होता है ना, उसको यहाँ क्या लिखा, द सेट ऑफ ऑल एडिरेंट पॉइंट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ एस, लिख लो, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, सबको समझ में आ जाएगा, ये रियल एनालिसिस इतनी भी हार्ड नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।